आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। मनरेगा मजदूरों को 7 दिन में होगा भुगतान और मिलेगी 125 कार्य दिवस की गारंटी, योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी 252 रुपए निर्धारित है और चूंकि यह निर्धारण भारत सरकार से होता है, इसलिए इसमें राज्य सरकार से वृद्धि अपेक्षित नहीं है। गौतम ने कहा कि मजदूरों का भुगतान 15 दिन के बजाय अब 7 दिन में ही कर दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा की जगह लेने वाले विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम को विकास में सहायक और प्रभावी बताते हुए यह दावा भी किया कि अब मजदूरों का कार्य दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गारंटी कर दी गई है और इसे विकसित भारत से जोड़ा जाएगा। ठंड में आने वाले फरियादियों के लिए रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था करें, सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड में आने वाले फरियादियों के लिए रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था करें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने आज सुबह यहां 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए फरियादियों से मुलाकात की। योगी ने उनकी समस्याएं सुनी और प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर होंगे प्री बोर्ड एग्जाम। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में आए अतिरिक्त प्रश्न पत्रों को हल करेंगे परीक्षार्थी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी 6 से 17 जनवरी 2026 तक प्री बोर्ड परीक्षा देंगे। अहम बात यह है कि पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आए अतिरिक्त प्रश्न पत्रों की कॉपी कॉलेजों में पहुंचाई जा रही है। इन्हीं पेपर को परीक्षार्थी हल करेंगे। इससे स्पष्ट है कि पूरे जिले में एक दिन में विषय की परीक्षा होगी। अभी तक परीक्षार्थी प्री बोर्ड परीक्षा कॉलेज स्तर पर बने प्रश्न पत्र और समय सारणी के आधार पर देते थे। इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है। पहली बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा होगी। बीजेपी राज में किसानों को उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा, अखिलेश यादव का आरोप। आत्महत्या करने पर मजबूर किसान, सरकार के वादे हवा हवाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में किसानों की बदहाली चरम पर पहुंच रही है और हालत यह है कि उन्हें अब अपनी उपज का लागत मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। यादव ने यह एक बयान में भाजपा सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी वजह से कृषकों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और महंगाई की मार तथा कर्ज के दबाव में वह आत्महत्या करने को मजबूर है। भाजपा में डबल इंजन टकराहट 2.0 का नया वर्जन, अखिलेश ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर किया तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा पीडीए को पारिवारिक दल अलायंस बताए जाने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अब भाजपा में 2 और अध्यक्षीय इंजनों के बीच डबल इंजन टकराहट 2.0 का नया वर्जन आ गया है। लखनऊ अध्यक्ष 2.0 ने दिल्ली अध्यक्ष 2.0 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पारिवारिक वंशवादी योग्यता को अप्रत्यक्ष रूप से टारगेट किया है, क्योंकि 7 बार की उम्र में भी बड़े सांसद जी को 5 बार के विधायक जी के सामने निम्नतर पद देकर अपमानित किया गया है। ये वक्तव्य उसी तिरस्कार का शाब्दिक प्रतिकार है। यूपी के 2 बड़े शहरों में बनेगी एआईसीटी, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ और नोएडा को एआईसीटी के तौर पर विकसित करने की तैयारी में जुटे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने मंगलवार को डेटा सेंटर, क्लाउड एवं प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी यानी सिफी टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजू वेगेसना से मुलाकात की। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, कहा जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं रोक सकता बुलडोजर। यूपी विधानसभा में सीएम योगी विपक्ष के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो भी कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, अवैध कब्जे पर बुलडोजर को चलने से कोई नहीं रोक सकता। आज दुनिया कह रही है कि यूपी अच्छा कर रहा है, आज यूपी में सुरक्षा का माहौल है। सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, इधर उधर की बात न कर, ये बात काफिला क्यों लुटा, क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं थी। गाजा पर कैंडल मार्च करने वाले बांग्लादेश की घटना पर मौन क्यों, सीएम योगी ने विधानसभा में विपक्ष को घेरा। विधानसभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर विपक्ष को घेरा। कहा कि बांग्लादेश में एक दलित हिंदू युवक की हत्या हो गई, लेकिन विपक्ष चुप्पी साधे हुए है। गाजा जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकालने वाले दल बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण कर लेते हैं। लखनऊ गोरखपुर में कोहरे का कहर तो आगरा में धूप से राहत, जानिए आईएमडी का ताजा अपडेट।
लखनऊ और गोरखपुर में कोहरे का कहर जारी है, जबकि आगरा में धूप से लोगों को राहत मिली है। आईएमडी के ताजा अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना है। शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कानपुर में खत्म होगी अवैध पार्किंग की समस्या। 4 रंगों में बांटकर चलाई जाएगी ई रिक्शा और ई ऑटो। ई रिक्शा और ई ऑटो को अब 4 रंगों में बांटकर कोड रूट के आधार पर संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही इनके लिए अलग अलग पार्किंग स्थल व स्टैंड चिन्हित किए जाएंगे, जिससे मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या खत्म हो सके। इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर मंगलवार को पुलिस कार्यालय सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने की। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।